हालेलुया। आज की शाम खुदावन की नाम आप सभी को खुदावन के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, महान खुदा सेनाओं की यहोवा खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते तारीफ करते मेरे प्यारे प्रभु जी। एक बार फिर हम आपके हंजूरी और आपके निकट में आते हैं, क्योंकि आपका वचन और कलाम कहते हैं कि जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम को लेकर उपस्थित होते हैं, उस जगह में मैं हाजिर और मौजूद होता हूँ। कहा आज पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि आप इस जगह में हाजिर हो, उपस्थित हो, मौजूद हो मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम पर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। इस वक्त हम आपके वचन कलाम की ओर जाते हैं। आप राज अपने वचनों के द्वारा हमसे बोल और बातचीत कर, अपने भेद भरी और बातों को, गुप्त बातों को खुदावंद के नाम से तू हमें बतला मेरे प्यार प्रभु जी। और हम पर यीशु मसीह दया कर, अनुग्रह कर। हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर की वचन और कलाम की ओर जाते। तो आप हमारे साथ भजन संहिता 91 अध्याय का 14 आयत को निकाल सकते। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने जो, मतलब हमने जो परमेश्वर से प्यार किया है, उससे स्नेह किया है, इसलिए परमेश्वर हमको अंधकार में से, समस्याओं से, विपत्तियों से, महामारियों से छुड़ाएगा, क्योंकि हमने परमेश्वर के सत्य को जान लिया है। उसके सत्य नाम को हमने जानकर परमेश्वर को ग्रहण कर लिया, क्योंकि वो हमारा मुक्तिदाता परमेश्वर है और वो परमेश्वर हमें ऊंचे स्थानों पर रखेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुझे नीचा नहीं परंतु ऊंचे पर रखा है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते, जब हम परमेश्वर से प्यार करते हैं तो उनकी आज्ञाओं पर चलते हैं, उनकी वचन में चलते हैं, कलाम में चलते हैं। इसीलिए परमेश्वर हमें उन हर एक समस्याओं से जो हमारे जीवन में आती है, और परमेश्वर हमें उन समस्याओं से, विपत्तियों से छुड़ाएगा जो हमें परमेश्वर की वचन व कलाम में बढ़ने से बाधाएं आती है, समस्या आती है। परमेश्वर उनसे भी हमें छुड़ाएगा, क्योंकि हमने परमेश्वर के सत्य नाम को जान लिए हैं। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन आगे कहता है, जब वह मुझको पुकारे, जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, जब हम परमेश्वर को दुहाई देते हैं, तो परमेश्वर अपने कान को हमारी ओर लगाता है और हमारी दुहाई को सुनता है, हमारी गिड़गिड़ाहट को सुनता है परमेश्वर। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारी दुहाई को सुनकर आगे वचन में कहता है कि तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। जब हम परमेश्वर को दुहाई देते, पुकारते हैं, तो यहोवा परमेश्वर उस वक्त हमारी दुहाई को, विनती को स्वीकार करता है और हमें उन संकट से, उन समस्याओं से निकालता है। और संकट के समय में, विपत्तियों के समय में यहोवा परमेश्वर हमारे संग में रहता है। जिस प्रकार परमेश्वर का वचन बाइबल में कहता है कि यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात उपवास जंगल में रहता है, तो उनके साथ यहोवा परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को उनकी सेवा के लिए भेजता है। हालेलुया। ताकि जब यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा के लिए उस जंगल में रहे और परमेश्वर के कार्य के लिए, उसकी योजना के लिए वो उपवास करे, तो उस दौरान उनके जीवन में या उस वक्त उनके जीवन में समस्या, विपत्ति, संकट ना आए। इस वजह से परमेश्वर अपने स्वर्ग दूतों को उनकी रक्षा के लिए भेजता है। हालेलुया। और हम आगे वचन में देखते हैं, मैं उसको दीर्घायु से
तृप्त करूँगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। परमेश्वर कहता है कि जब हम परमेश्वर के वचन से लगाव करते हैं, प्यार करते हैं, उनके वचन में चलते हैं, उनकी आज्ञाओं में चलते हैं, उनके हर एक बात को हम मानते हैं, तो यहोवा परमेश्वर हमको दीर्घायु से तृप्त करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर दया करने वाला है, करुणा करने वाला है। वो यहोवा परमेश्वर भलाई करने वाला है। हालेलुया। और यहोवा परमेश्वर अपने अद्भुत कार्य को हमको दिखाएगा और यहोवा परमेश्वर अपने किए हुए उस उद्धार का, उस महिमा का दर्शन हमको दिखाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन और कलाम हमको सिखा रहा है। आज हमें परमेश्वर की वचन और कलाम को सीखने की ज़रूरत है कि हमें परमेश्वर की आज्ञा में निरंतर बढ़ते हुए जाना है। हालेलुया। परमेश्वर की हर एक बातों को मानते हुए जाना है। हालेलुया। जिससे हम परमेश्वर के उस अनंत जीवन के राज्य में जा सके, जिसके लिए परमेश्वर ने हमें अंधकार में से छुड़ाकर अपने हजूरी में, अपनी निकट में हमको लाया। परमेश्वर हमें उन संसार में से निकाल कर उस ऊंचे स्थान में हमें रखना चाहता है, जिसके लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। और जब हम परमेश्वर के नाम को जानते हैं तो परमेश्वर हमें भी जानता है, क्योंकि उस परमेश्वर ने हम पर दया को किया, अनुग्रह को किया, भलाई को किया। इसीलिए परमेश्वर हमें नाम से जानता है और यह परमेश्वर हमें हमारे नाम से पुकारता है। हालेलुया। जब हम ऐसी समस्याओं में रहते हैं, विपत्ति में रहते हैं, तो परमेश्वर उन समस्याओं से हमें निकालता है। चाहे वे संसार की समस्या हो, चाहे वे आत्मिक जीवन में बढ़ने से रोकने वाली समस्या क्यों न हो, परमेश्वर हर एक मुसीबतों से, हर एक समस्याओं से परमेश्वर अपने भक्तों को, अपने लोगों को निकालता है। क्योंकि परमेश्वर की भक्त और परमेश्वर के लोग परमेश्वर की आज्ञाओं से, परमेश्वर से प्यार करते हैं और परमेश्वर से स्नेह करते हैं। इसलिए परमेश्वर उनको संकट में से, समस्याओं में से छुड़ाता है। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर हमारी दुहाई को व्यर्थ जाने नहीं देता, हमारी गिड़गिड़ाहट को परमेश्वर व्यर्थ जाने नहीं देता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं कि मसीह में परिश्रम करना, मेहनत करना कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि मसीह में मेहनत और परिश्रम करना परमेश्वर को भाता है और परमेश्वर उसका अवश्य फल को देता है। हालेलुया। क्योंकि मसीह में किया गया मेहनत और प्रतिफल कभी भी व्यर्थ न जाता, क्योंकि उस मेहनत को और उस परिश्रम को यहोवा परमेश्वर देखता है। हम किसी मनुष्य के लिए नहीं करते, वरन परमेश्वर के लिए करते हैं। इसी वजह से परमेश्वर किसी की मेहनत को व्यर्थ जाने नहीं देगा। उनको परमेश्वर अपने स्वर्ग के सिंहासन से आशीष देता है, अपने स्वर्ग से उस अपरंपार की आशीष के लिए अपने उन हाथों को बढ़ाता है, उस अपने आकाश रूपी भंडार को खोलकर यहोवा परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष की वर्षा करता है। हालेलुया। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, महान खुदा, सेनाओं के यहोवा, अद्भुत कार्य करने वाले, विलम्ब से कोप करने वाले, सर्वशक्तिमान मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, तारीफ करता हूँ, स्तुति करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ, बढ़ाई करता हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी। और मैं अपने आप को तेरे बलवंत और
पवित्र हाथों में सौंपते हुए आपके लहू की बाढ़ हम कवर करता हूँ। आप खुदावन मेरे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा करें मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने अब तक मुझे भला चंगा संभाल कर रखा और हर एक खतरों से, मुसीबतों से, समस्याओं से आपने हम सबको बचा कर रखा मेरे प्यारे प्रभु जी। इसके लिए खुदावन खुदा हम आपका धन्यवाद करते और आपके नाम की तारीफ करते मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप राजा हमें हर एक महामारियों से, विपत्तियों से आप हमें बचा कर रखें मेरे प्यारे प्रभु जी। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपका वचन और कलाम कहते कि तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु उनमें से तेरे पास नहीं आएगा, ना उनसे तुझे हानि होगी कहा है। प्रभु जी, यहोवा परमेश्वर, सचमुच में तुम महान खुदा और महान परमेश्वर है। आप जीवन देने वाले, आप सच्चे परमेश्वर और सच्चे खुदावन खुदा हो मेरे प्यारे प्रभु जी। और मैं ये आपका धन्यवाद करता हूँ, तारीफ करता हूँ। अब तक हमसे जाने अनजाने भूल चुकने, देखने के द्वारा, सुनने के द्वारा, बोलने के द्वारा हमसे जो गुनाह, पाप, अपराध है प्रभु जी, ओ खुदावन हम सबके गुनाहों को, पापों को, अपराधों को क्षमा कर मेरे प्यारे प्रभु जी। जिस प्रकार खुदावन हम आपकी वचन और कलाम में देखते हैं कि नहम्याह ने जब सुना कि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है, तो नहम्याह यरूशलेम की शहर पनाह को बनाने के लिए ओ खुदावन आपकी हजूरी, आपके निकट में बैठ गया मेरे प्यारे प्रभु जी, और अपने लोगों की, अपने घराने की, अपने पूर्वजों के अपराधों के गुनाहों की माफ़ी उन्होंने अपने सिर पर ले लिया। और वो नहम्याह सारे लोगों के बोझ को लेकर, गुनाहों के बोझ को लेकर आपको दुहाई देते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। आपने उनकी दुहाई को स्वर्ग में सुना मेरे प्यारे प्रभु जी, और आपने उस नहम्याह को यरूशलेम की शहर पनाह को बनाने के लिए तैयार किया, उन्हें अवसर को दिया मेरे प्यारे प्रभु जी। आपने उनकी दुहाई को सुना, उनकी विनती को सुना। आज वैसे ही खुदावन हम आपसे दुआ करते, विनती करते मेरे प्यारे प्रभु जी, हर एक भाई बहनों के गुनाहों को, पाप को, अपराधों को जो देखने के द्वारा, सुनने के द्वारा, बोलने के द्वारा हुए प्रभु जी, हम उन लोगों के सारे गुनाह को तेरे बलवंत पवित्र हाथ में सौंपते और हम आपसे माफ़ी मांगते। पिता परमेश्वर, दया कर मेरे प्यारे प्रभु जी, और हम विश्वास करते हैं कि आपने हम सब के गुनाहों को अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर दिया है मेरे प्यारे प्रभु जी। इसीलिए खुदावन खुदा हम आपका धन्यवाद करते, तारीफ करते। आज हर एक भाई बहनों को तेरे बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते हुए आपके लहू की बाढ़ हम कवर करते। पिता परमेश्वर, आप हर एक भाई बहनों को अपने वचन में, कलाम में, आज्ञा में, नियम में चलने वाला बनाइए मेरे प्यारे प्रभु जी। हर एक के मन के विचारों में आपके कब्जा को मांगते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन, आपका वचन कलाम कहता है कि मन का आनंद अच्छी औषधि है कहा प्रभु जी। मन के टूटे जाने से हड्डियाँ भी टूट जाती है कहा प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज हर एक भाई बहनों के जीवन के ऊपर आपके अनुग्रह को चाहते, दया को चाहते, भलाई को चाहते, करुणा को चाहते प्रभु जी, और उनके घर परिवार में सुख शांति की घोषणा करते, क्योंकि आप शांति के राजकुमार हो, आप हमारे महान परमेश्वर हो, क्योंकि आपने अपने नाम से ज़्यादा अपने वचन को महत्व दिया और आपने अपने वचन से प्यार को किया है मेरे प्यार प्रभु जी। इसीलिए हम आपका धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर खुदावन खुदा, आज हर एक भाई बहनों के लिए दुआ करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जिस प्रकार आपने इजरायली लोगों को मिस्र के देश से आज़ाद करके लाया, वैसे ही मेरे प्यार प्रभु जी आज हर एक भाई बहनों को संसार की अभिलाषाओं से, संसार की भेद भरी बातों से आज़ाद करना मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावंद खुदा, हर एक भाई बहनों की आत्मिक आंखों को, कानों को यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम से खोल दे मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहन राजा आपके सत्य नाम को जानकर आपके सत्य वचन की ओर चलने वाले, बढ़ने वाले बन चुके हैं मेरे प्यार प्रभु जी। हम विश्वास करते मेरे प्यार प्रभु जी, दया कर, अनुग्रह कर, क्योंकि आप अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो। हम आपका
धन्यवाद करते, तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर। आज से हम जो भी कार्य को करते आपके वचन को लेकर करने पाए, क्योंकि आपका वचन कलाम कहता है कि तू अपनी सोच और समझ को सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखना, उन्हीं को स्मरण करके हर एक कार्य करना, तब तुम्हारे लिए सीधे मार्ग को निकालेगा। कहा है आज से खुदावन हम सभी लोग जो भी कार्य को काम काज को करते हैं, हर एक क्षेत्र में हर एक चीज़ों में आपकी अगुवाई को चाहते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। हम आपकी अगुवाई के बगैर मेरे प्यार प्रभु जी हम कुछ भी कार्य को ना करें मेरे प्यार प्रभु जी, क्योंकि आपने हमसे वादा किया कि मैं तुम्हें स्वर्ग से एक और सहायक और पवित्र आत्मा को दूंगा। का है आज हमें उसी सहायक और पवित्र आत्मा की ज़रूरत है मेरे प्यार प्रभु जी। आज हम सबको राजा उसी सहायक और पवित्र आत्मा को दीजिए मेरे प्यार प्रभु जी, क्योंकि खुदावन आपका वचन कहता है कि जब तक हम में परमेश्वर का आत्मा नहीं आएगा तब तक हम में से कोई भी ये नहीं कह सकता कि यीशु ही परमेश्वर, यीशु ही खुदा है, यीशु ही मालिक है। जब हम में परमेश्वर का आत्मा आता है तो वो आहें भर भर कर बयान से बाहर विनती, आराधना और दुआ को करता है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जब हम में आता है तो वे सब बातें को हमें सिखाता है। हालेलुया, क्योंकि आपका वचन कहते हैं कि सत्य का आत्मा आएगा और तुम्हें सत्य की बातों को समझाएगा, सत्य की भेद भरी बातों को, गुप्त बातों को बतलाएगा। कहा है मेरे प्यार प्रभु जी। आज पिता परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर, हर एक भाई बहनों के जीवन से हर एक प्रकार की समस्या, विपत्ति, बाधा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दूर किया जाए प्रभु जी। हर एक यरीहो की दीवार और पूर्वजों के सारे श्रापों को यहोवा परमेश्वर की आग से हम जलाते मेरे प्यार प्रभु जी। और आज हम आपसे दुआ करते मेरे प्यार प्रभु जी, जो हमारे घर परिवार के विरुद्ध में हमारे लिए जो योजनाएं को बनाई जाती है, दुष्ट की सारी योजनाओं को, उनकी सारी युक्तियों को यहोवा परमेश्वर की आग से हम खंडित करते हैं। आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से जला देते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। और पिता परमेश्वर खुदाबंद खुदा यीशु मसीह हम पर दया कर, अनुग्रह कर। आप हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा करें और अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर और आप हमारे सच्ची खुदाबंद खुदा हो, आप हमारे मालिक हो। और हम आपका धन्यवाद करते हैं, तारीफ करते हैं, स्तुति, प्रशंसा, बढ़ाई करते हैं, क्योंकि आप हमारे सेनाओं के यहोवा हो और आप हमारे खुदाबंद खुदा हो मेरे प्यार प्रभु जी। हालेलुया। खुदावन खुदा आपका वचन और कलाम कहता है कि आज से तू जिस कार्य में अपने हाथ को लगाएगा, यहोवा परमेश्वर उन सारे काम काजों में तुझको आशीष देगा, क्योंकि खुदावन तेरा वचन कहते हैं कि अपने कामों को यहोवा पर डाल दो, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। का है आज पिता परमेश्वर जिस प्रकार आप यूसुफ के हाथों के काम काजों को सफल करते थे, वैसे प्रभु जी आप हर एक भाई बहन के हाथ के काम काजों को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से सफल कीजिए प्रभु जी। उनके विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में आपकी कब्जा को मांगते पिता परमेश्वर। आपने हम सबके जीवन में जो योजनाओं को बना कर रखा है, जो युक्तियों को आपने हमारे लिए बना कर रखा है मेरे प्यार प्रभु जी, उन सारी योजनाओं को दीजिए, उन सारी युक्तियों को दीजिए प्रभु जी। और खुदाबंद खुदा आप हम पर अनुग्रह करें, आप हम पर दया को करें, क्योंकि आप यीशु मसीह दया करने वाले परमेश्वर हो मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम सभी लोगों को आप अपने वचन में, कलाम में, आज्ञा में निरंतर चलाइए मेरे प्यार प्रभु जी। और अपने भेद भरी बातों को, अपने गुप्त बातों को यीशु मसीह नासरी के नाम से में बताइए मेरे प्यार प्रभु जी। हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा करे और पिता परमेश्वर हम पर दया कर, अनुग्रह कर। हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर से वक्त के लिए मेरे प्यार प्रभु, जो आपने हमें अपने हुजूरी और अपने निकट में लेकर आया। पिता परमेश्वर हम सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते, सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर। आमीन।